हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विजय क्लासेज। लास्ट क्लासेज में हम सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम सौरमंडल को कंप्लीट कर लेंगे और सौरमंडल से रिलेटेड एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। अक्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को अक्षुद्र ग्रह कहते हैं। अक्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो तारे, ग्रह और उपग्रह होते हैं, ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे असंख्य छोटे पिंड होते हैं, वे भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? अक्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके बीच पाए जाते हैं अक्षुद्र ग्रह? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अक्षुद्र ग्रह के बारे में यह भी माना जाता है कि ये कभी ग्रह का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बहुत साल पहले विस्फोट के कारण ये ग्रह से टूटकर अलग हो गए और इन्हें अक्षुद्र ग्रह के नाम से जाना गया। आगे देखिए, उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड किन्हें कहते हैं? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हीं को हम उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। उल्कापिंड कभी कभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि ये पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं और पृथ्वी पर क्या बनाते हैं? गड्ढे बनाते हैं। आगे देखिए, आकाशगंगा। आकाश में चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता होता है। यह लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी आकाशगंगा है। आकाशगंगा क्या होती है? जो हमें रात के समय आसमान में एक सफ़ेद रास्ता बना हुआ दिखाई देता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। यह लाखों तारों का समूह होता है। इसमें क्या होते हैं? लाखों तारे शामिल होते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड का निर्माण कौन करती हैं? लाखों आकाशगंगाएं मिलकर। आकाशगंगा में कौन कौन शामिल होता है? तारे, बादल और गैस। प्राचीन भारत में आकाशगंगा को प्रकाश की बहती हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रकाश की बहती हुई नदी। आगे देखिए, नक्षत्र मंडल। रात के समय आसमान में तारों के द्वारा बनाई हुई विभिन्न प्रकार की आकृति दिखाई देती हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? जो हमें रात के समय तारों के द्वारा बनाई हुई आकृति दिखाई देती हैं। इन्हें हम रात के समय आसमान में आसानी से देख सकते हैं। इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? नक्षत्र मंडल के नाम से। अर्सा मेजर या बिग बियर ये क्या होते हैं? तारों के द्वारा बनाई हुई आकृतियों के नाम होते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त का मतलब होता है सात, ऋषि का मतलब सात। इसे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। यह 7 तारों का एक समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि किससे बना होता है? 7 तारों से बना होता है। और ये किसका भाग है? नक्षत्र मंडल का भाग है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा क्या होता है? जो उत्तर दिशा को बताता है। प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तारों को देखकर। हमारा सौरमंडल कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सौरमंडल से रिलेटेड एमसीक्यू। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। क्या होगा इसका आंसर? सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह। शुक्र भी क्या है? एक ग्रह। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह। आगे देखिए, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। क्या होगा इसका आंसर? बुध। सबसे पास कौन सा है? बुध। बुध सूर्य के सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह भी है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को किस नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं।
शुक्र ग्रह क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। क्यों कहते हैं इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? क्योंकि यह दिखने में पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है। आगे देखिए, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? कौन सा है? शुक्र ग्रह। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन सा लगाता है सबसे कम समय में? बुध, क्योंकि यह सूर्य के सबसे पास में है और सबसे छोटा ग्रह भी है। आगे देखिए, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। कौन है पृथ्वी के सबसे पास? शुक्र। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। किस ग्रह को कहते हैं नीला ग्रह? पृथ्वी ग्रह को। क्यों कहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह? क्योंकि पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से पर पानी पाया जाता है। कितने हिस्से पर? लगभग 71% पर पृथ्वी के पानी पाया जाता है और 29% पर स्थल पाया जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। किसके मध्य स्थित है पृथ्वी? शुक्र एवं मंगल के मध्य। आकृति के आधार पर ग्रहों का क्रम: बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, शनि, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। क्या होगा इसका आंसर? ए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। आंतरिक ग्रह: आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के पास में है। और ये किससे बने होते हैं? ये हमारे चट्टानों से बने होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्योंकि ये क्या है? सूर्य के पास में है। बाह्य ग्रह: बाह्य ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य से दूर होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हमारा सौरमंडल कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।